माय चैनल। आई एम सिमरत सहानी। तो कैसे हैं मेरे क्लास 10th एंड 12th वाले भाई बहन। और आज की जो वीडियो है ये है 1-on-1 कॉन्वर्सेशन सिर्फ और सिर्फ मेरे 10th एंड 12th वाले भाई बहनों से जिनके हैं इस साल बोर्ड एग्जाम। तो बहुत ध्यान से सिर्फ 10 मिनट के लिए मेरी बात को सुन लीजिए कान खोल के, बिल्कुल प्रॉपर वे में। दिमाग में जितनी बातें हैं, जितनी फालतू की चीजें हैं, कोई दोस्त की टेंशन, कोई फ्रेंड की टेंशन, गर्लफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड की, रिश्तेदार की, क्या होगा, कैसे होगा, नंबर नहीं आते, लर्न नहीं होता, कोई भी टेंशन को सबको निकाल के 10 मिनट मेरी बात सुनो और डिसाइड करो कि कैसे तुम लाने वाले हो 99%, कैसे तुम बनोगे इस साल बोर्ड एग्जाम के टॉपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का विजन है कि भाई इस साल दीदी 99% लाने हैं, मुझे अपने बेस्ट मार्क्स लेकर आने, बट वो आएंगे कब? अभी तक पढ़ना शुरू नहीं कर रहे हो, 99% कैसे आएंगे जब तक पढ़ना ही नहीं शुरू करोगे। पूरा जून निकल चुका है हमारा, स्कूल अब हमारे रीओपन हो रहे हैं और जो है गाइस सीरियसनेस अब हमें समझनी पड़ेगी इस सिचुएशन की कि क्या डेट है। 1 जुलाई जो है आप समझ लो आ गई है और कितने महीने बचे आपके पास आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फरवरी में प्रॉपर बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाते हैं। कितने महीने हैं आओ जरा काउंट करते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, तुम कहोगे अरे दीदी 7 महीने पड़े, जनवरी को भूल जाओ। पूरी जनवरी हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। पूरी जनवरी जो नया टाइप का पेपर पैटर्न आपका आता है उसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होते हैं। ठीक है, तो जनवरी आ गया आपका पूरा रिवीजन का। उससे पहले प्रैक्टिकल जरूर होते हैं, कुछ दिन आप अपने उसमें निकालिए। ठीक है, कोई नहीं, 6 महीने तब भी बचे हैं। दिसंबर तक मान लेते हैं, दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब इस 6 महीने के बीच में आप खुद सोचो कि अप्रैल से आपका स्कूल स्टार्ट हो चुका है और आज जुलाई आ चुका है, कितने महीने निकल चुके हैं। और क्या आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है? क्या आप 6 चैप्टर को भी कह सकते हो 7 चैप्टर को भी फुली कंप्लीट है? नहीं ना। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे नहीं दीदी हम अब भी रोज फर्स्ट चैप्टर ओपन करते हैं और वो हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसका एक एक क्वेश्चन हो जाता है। तो कहा 4 महीने में हम फर्स्ट चैप्टर को भी कॉन्फिडेंस से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। आगे बचे हुए 6 महीने को अगर हम सीरियसली नहीं लेंगे तो एंड में हम बहुत प्रेशराइज हो जाएंगे। एंड मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी भाई बहन इस चीज को फेस करे। इस 6 महीने में से 10-10 दिन आप निकाल दीजिए, आपके जो भी एग्जाम आते हैं, आपके प्री बोर्ड्स की डेट अनाउंस होंगे, आप 10 दिन सिर्फ प्री बोर्ड्स का पढ़ोगे, जो चैप्टर प्री बोर्ड में आ रहे होंगे वो पढ़ोगे। हाफ ईयरली आएंगे, अब यूनिट टेस्ट आएंगे, कोई स्कूल 2 बार प्री बोर्ड्स लेते हैं, कम से कम 50 दिन उसमें भी निकाल दो, 40-50 दिन की ये मेरे पेपर के दिन हो चुके। तो बचे हैं भैया लगभग 4 महीने बचे हैं प्रॉपर आपके पास सीरियस होकर पढ़ने के लिए, 2 बार रिवीजन करने के लिए। और 3 महीने हमारे जा चुके। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनका भी मन ही नहीं बना है पढ़ने का। तो अगर ये सोच रहे हो अभी जुलाई है कौन पढ़ना स्टार्ट करे, अभी अरे बहुत समय बचा है, तो जैसे ये 3 महीने निकले हैं अगर पढ़ेंगे नहीं तो ये 4 महीने भी ऐसे ही निकल जाएंगे। कब प्री बोर्ड आ जाएगा, कब आप लोगों का जो है एग्जाम की डेट्स अनाउंस हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि हाफेली हो, प्री बोर्ड हो, सब में लेकर आने हमें 99%। हाँ, हमें थोड़ा इंपॉसिबल लगता है कि भाई प्री बोर्ड में 99 कैसे आ जाएंगे, हाफ ईयरली में 99 कैसे आ जाएंगे। हाँ, वो पॉसिबल इसलिए नहीं लगता क्योंकि स्कूल स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है। बट तुम्हें आज से 1 जुलाई है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आपको अपना 99% परफॉर्म करना है अपने प्री बोर्ड में और अपने हाफ ईयरली में। अगर हाफ ईयरली में 10 चैप्टर आ रहे हैं तो वो 10 के 10 चैप्टर तुम्हें आते हो, तुम एग्जाम से 1 रात पहले या 2 रात पहले जाकर पूरा सिलेबस के रट्टे मार के पेपर ना देखे आओ। तुम्हें सारे चैप्टर दिमाग में बसे हुए हो, सैंपल पेपर भी प्रैक्टिस करके जाओगे, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड के पेपर में भी ऐसी तैयारी मैं चाहती हूं मेरे भाई बहन करें। ठीक है, क्योंकि जैसे ये 3 महीने निकले हैं ना, अप्रैल, मई, जून आपके सेशन के स्टार्ट हुए, कई बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे दीदी 2 चैप्टर भी नहीं आते हमें अभी ठीक से, हमारी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो जब 3 महीने में हमारी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई तो हम आगे का भी सारा टाइम वेस्ट करने की टेंडेंसी हमारे में है अगर हम पढ़े ना अच्छे से। तो इसलिए मैंने क्या कहा, ये 1-on-1 सीरियस कॉन्वर्सेशन है मेरे और मेरे भाई बहनों के बीच में। 99% हमें लाने हैं, टॉपर हमें बनना है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमारे को, हमें समझना होगा ये महीने में आज से अभी से मैंने शुरुआत कर देंगे अपनी पढ़ाई की। आज 1 जुलाई है, 15 जुलाई तक जब भी तक आप मेरी इस वीडियो को देखोगे बस पढ़ना शुरू कर देना। कुछ और नहीं करना है आपको, कोई इलेबोरेट कुछ चीजें नहीं फॉलो करनी पड़ेंगी आपको, नहीं, अपना मन बनाना है कि भाई पढ़ने बैठना है। 99% टॉपर तब बनूंगा जब पढ़ने बैठूंगा और पढ़ते समय कोई फालतू की बातों के बारे में नहीं सोचूंगा। क्या दोस्त है, किसकी पार्टी है, क्या टेंशन है, किससे बात करनी है नहीं करनी है, इसकी शादी है हमारे घर में कजिन्स की, ये जाना है वो जाना है, इसने मुझे ये बात कह दी, मेरे को परेशानी हो रही है, कुछ बात नहीं सुनी, मेरे इस वाले टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, कोई बात नहीं सोचनी है। जस्ट स्टडी टेबल पे जाना है, जहां भी बैठ के पढ़ते हो रेगुलर बेसिस पे 4 घंटे 3 घंटे की पढ़ाई करनी शुरू करनी है, मन बनाना है। ये सब हमारे बहाने होते हैं,
पढ़ा नहीं जा रहा हमारे से, घर में जगह नहीं है पढ़ने बैठने की, कब पढ़ूं समझ में ही नहीं आता, रात को नींद आती रहती है, सुबह उठा नहीं जाता, ये सब बहाने हैं। अगर पढ़ना चाहोगे तो किसी भी समय पढ़ लोगे, किसी भी सिचुएशन में पढ़ लोगे और नंबर भी लेकर आओगे। तो इन एक्सक्यूजेस को अब हटाना होगा। 3 महीने निकल गए, ऐसे ही 3 और निकल जाएंगे, 2 और निकल जाएंगे, फिर एंड में आएंगे कहने दीदी कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्या करें, बहुत डर लग रहा है। तो ये सिचुएशन लाने की ज़रूरत ही क्या है, जब आज आप पढ़ सकते हो। तो ये 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक जब भी आप इस वीडियो को देखोगे आपको पढ़ना शुरू कर देना है। अपना सिलेबस वाला रजिस्टर लेकर आना है जो मैंने बनवाया था, नहीं है तो जो भी सिलेबस जहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास लगाना, उसके नीचे पेंसिल से टिक, पता चल जाएगा कितने चैप्टर आते हैं। बहुत सारे मेरे भाई बहन होंगे जिन्हें 1-2 आते भी होंगे, 3-4 भी आते होंगे, जिन्हें बिल्कुल नहीं आते हैं या जो आते भी है, बस उसी दिन से पढ़ना शुरू कर देना। ये 15 दिन का टाइम है आपके पास, वरना 15 तारीख को मैं नई वीडियो डालूंगी चप्पल स्ट्रैटेजी, ठीक है, फिर पिटाई करके पढ़ना पड़ेगा। समझ गए कि फिर ऐसी बात नहीं होगी भैया ये जुलाई भी ऐसे निकल जाएगा। मुझे खुद पता है, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है जो ऐसे जुलाई अगस्त सितंबर को भी वेस्ट कर देते हैं, हाफ ईयरली में अच्छे नंबर नहीं आते, फिर रिग्रेट में गिल्ट में, हाफ ईयरली में तो बहुत ही गंदे नंबर आए, ठीक है चलो गंदे आते हैं, इतने गंदे थोड़ी आते हैं हाफ ईयरली में भी, फिर प्री बोर्ड आएंगे, आप पढ़ेंगे फिर भी नहीं पढ़ते, फिर प्री बोर्ड में गिल्ट। तो ये नहीं करना है। तो ये 15 दिन का टाइम है, सिलेबस को कवर अप करना स्टार्ट कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, वरना 15 तारीख को मैं चप्पल स्ट्रैटेजी डालूंगी कि फिर तो भैया सीधा तुम्हें अपनी मदर्स को ही जाके दिखाना पड़ेगा, भाई मेरे को कुछ भी नहीं आता है, फिर वो अपने आप पढ़ने बिठा देंगे आपको। जैसे बचपन में पढ़ा करते थे ना सब कुछ, तब तो 2 का 4 का 8 का टेबल 20 तक का समर वेकेशन में हमें लर्न हो जाता था। आज समर वेकेशन में हमें 10 चैप्टर कंप्लीट नहीं करे, क्यों नहीं करे? क्योंकि अब हम इंडिपेंडेंट है, अब हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, हमारे को अब फोन चलाना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी, कोई चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देने वाली है जहाँ पे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद पता होगा, आपके मोबाइल के आपको खुद बताता है कि यहाँ तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। मोबाइल टाइम वेस्टिंग एलिमेंट नहीं है, तुम उसको टाइम वेस्टिंग एलिमेंट बनाते हो। चेक करो अपने मोबाइल के अंदर कहाँ सबसे ज़्यादा टाइम आपका जो है वो वेस्ट हो रहा है। स्क्रीन टाइम लिखा आता है ना, अब उसमें से यूट्यूब की वीडियोज़ पे जिससे पढ़ाई करो उसको वेस्ट टाइम मत समझना, बट अगर वहाँ पर भी तुम्हें लग रहा है नहीं मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा था, ये तो मैंने इतनी देर यहाँ पे स्क्रॉलिंग करके टाइम वेस्ट कर रहा था, इतनी देर मेरा इस चीज़ में टाइम वेस्ट हुआ है, उड़ा दो उन चीज़ों को अपनी लाइफ में से जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है, जो आपका वीकनेस बन रही हैं कि मैं तो इस वजह से पढ़ नहीं पा रहा था, इसने मुझे ये बात बोली थी और इस वजह से मैं 3 दिन नहीं पढ़ पाया, मेरी टेंशन थी दिमाग के अंदर, मेरी लड़ाई हो गई थी। लीव इट। जो चीज़ तुम्हारी इस समय पढ़ाई को हार्म कर रही है, लीव इट। टेंशन है भैया आपकी बार तो उस वाले कज़न की शादी है, डांस प्रिपेयर करना है मैंने सोलो वाला, नहीं भैया डांस सोलो वाला रिजल्ट डे पे करना अपना, ठीक है, घर में काम चलने वाला, पेंट होने वाला है घर पे, कोई नहीं अगले साल पेंट करा लेना, इस साल पढ़ लो। घर जब पढ़ाई करते हुए वो जो दीवारें देखते हो ना पेंट गंदा हो रहा है, भूल जाओ उस चीज़ को। अभी फेस्टिवल्स भी आएंगे बीच में, अभी कुछ समय आएंगे, किसी स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, हाँ भैया लास्ट ईयर पार्टिसिपेट भी कर भी लेते हैं बच्चे, यादें होती है, बट हाँ टाइम तो वेस्ट हो, तो फिर पहले से स्टडी करके रखेंगे ना। दिवाली आएगी एंजॉय करना है, फेस्टिवल्स आएंगे हमारे एंजॉय करना, हाँ तो एंजॉय करना है, बट पढ़ाई पहले से करके रख लो, फिर एंजॉयमेंट भी आपको फेस्टिवल्स में एंजॉय कर पाओगे रियली में। समझ रहे हो? तो आज से अभी से मैं कुछ यहाँ पे लिख के नहीं बता रही हूँ कि भाई ये वाले आपको सिलेबस को ऐसे पढ़ना है, ये 5 दिन में ऐसे लर्निंग टेक्निक है आपकी, कोई टेक्निक नहीं बतानी। आज मैंने आपको ये बताना है मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, पढ़ना शुरू करो। बहुत सारे मेरे भाई बहन जिन्होंने जूम में पढ़ाई करी है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा मेरे बहुत बार कहने के बाद भी, तो वो वाले जितने हैं वो पढ़ना शुरू कर दे। अगर 99% लानी है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में कि हाँ दीदी हम आज से पढ़ रहे हैं, ये जुलाई के 15 दिन में ही हम इतना पढ़ के अपना सिलेबस कवर अप करेंगे कि हमें खुद से यकीन हो जाए कि हाँ मैं लाऊंगा 99%। आज से हमारी डिक्शनरी में कोई टुमारो नहीं होगा कि हाँ कल। मैंने 1 जुलाई से पहली वीडियो डाल दी और मैं कह रही हूँ 1 जुलाई हूँ, क्यों? बिकॉज आई वॉन्टेड कि भाई जब जुलाई शुरू हो ना तब तुम्हें नहीं होश आए कि भाई हाँ पढ़ना शुरू करते। 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है कि पढ़ना शुरू कर देना इस जुलाई में। स्कूल टाइम के साथ में ऐसा टाइम टेबल बताऊंगी कि 5 घंटे की सेल्फ स्टडी हो जाएगी तुम्हारी, चाहे ट्यूशन भी जाते हो तब भी। तो टाइम मैं बता दूंगी, इस समय पढ़ लेना। आपको मन बनाना है, नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर करना है, जो चीज़ टाइम वेस्ट कराती है आपका पढ़ाई का उसे हटा देना है। मैंने कहा उड़ा दो उन ऐप्स को जो आपका टाइम वेस्ट कराते हैं, लीव करो अपनी लाइफ में से उन चीज़ों को जो आपका टाइम वेस्ट कराते हैं। आपको चैप्टर्स बैक टू बैक कंप्लीट करने हैं। चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन आंसर देखने हैं, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाए तो सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना है, एक हो जाए तो दूसरा तीसरा सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना है, जिससे जिस दिन रिजल्ट डे आए ना तो सबसे खुश इंसान तुम हो। जिस दिन रिजल्ट डे आए उस दिन तुम खुश हो। तुम अपने दोस्त के नंबर पूछ के फेस सैड ना करो कि यार उसके आ गए मेरे नहीं आए, मैं भी तो पढ़ सकता था। उस दिन तुम गिल्ट में ना रहो। इसलिए आज मैं तुम्हें जुलाई में कह रही हूँ कि गाइस अपना मन बनाओ, पढ़ना शुरू करो। बिकॉज जितना पढ़ोगे उतना आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आज ही नहीं,
आपका रिजल्ट आएगा वो अच्छा है, कल को अपना जो है आप आगे लाइफ में जो भी करोगे हर जगह आपको ये पढ़ाई हुई चीज़ काम आएगी। आपको मेहनत करने की आदत लग जाएगी। कल को जब आगे कॉलेजेस में जाओगे, अपने ड्रीम कॉलेजेस में, और आगे प्रिपरेशन कर रहे होगे अपनी प्लेसमेंट्स के लिए, जो भी कर रहे होगे आप अपनी लाइफ में, तुम्हें पता होगा कि हाँ मैं क्या करके आया हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है और आगे भी मेरी लाइफ में जितनी मेहनत की ज़रूरत है मेरे ड्रीम जॉब के लिए, मेरे ड्रीम के लिए, वो मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। आज भी तो हमारे पे एम है कि 99% लाने, टॉपर बने। अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल कैसे करेंगे? समझ रहे हो? तो आज से ही मेहनत करना शुरू करना है। गिल्ट में भी नहीं आना है कि खराब हो गया टाइम, नहीं, अभी बहुत टाइम है। तभी कह रही हूँ कि भाई अभी तो 6 महीने हैं आपके पास लगभग। जनवरी में तो प्रॉपर आप लोगों का रिवीजन मोड होगा, दिसंबर में बहुत प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो आप ये जितना समय है इसमें सिलेबस 2-3 बार कंप्लीट करना है, बहुत इंजॉय करके पढ़ाई करनी है। नाइट आउल्स हो, अर्ली बर्ड्स हो, पढ़ना शुरू कर देना। नाइट आउल्स, सारे मेरे नाइट आउल्स एक्टिव हो जाएंगे अब अपने अपने प्रो जोन में। तुम्हारे को तुम्हारा टाइम टेबल मिल जाएगा। मुझे चाहिए मेरी नाइट आउल आर्मी की भी अटेंडेंस आज कॉमेंट सेक्शन में। दीदी हम सिलेबस निपटाने को तैयार हैं, एंड इवन अर्ली बर्ड्स भी, दोनों के अलग टाइम टेबल बनाऊंगी। प्रॉपर वे में पढ़ाई शुरू करनी है। आज की वीडियो में ये नहीं बताना कैसे पढ़ना है, आज की वीडियो में मुझे सिर्फ कॉन्वर्जेशन करके ये बताना था कि मेरे भाई बहन पढ़ना शुरू कर दे। अब स्कूल रीओपन हो चुके हैं। जब 2 महीने बाद हाफ ईयरली स्टार्ट होंगे या 1 महीने बाद हाफ ईयरली स्टार्ट होगा, तो मेरे भाई बहन उस हाफ ईयरली में कॉन्फिडेंट हूं। नंबर जैसे भी आए, स्ट्रिक्ट मार्किंग हो, स्ट्रिक्ट की स्ट्रिक्ट मार्किंग हो, तुम्हें पता हो मैं आंसर लिख के आता गलती होगी तो वो समझ में आ जाएगी कि एग्जाम में अगर ऐसा आंसर लिख के आऊंगा तो नंबर कटेंगे। ये ना हो 2 दिन पहले पूरा पता पूछ रहे हो भाई हाफ ईयरली में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और उनको रट्टा मार के देखे आप एग्जाम में लिख कर आ रहे हो और अगले दिन तक सब भूल जाते हैं। ये नहीं करना है आप लोगों को। अपना एम को प्रायोरिटी देनी है। इस साल इस 99% को प्रायोरिटी देनी है। बहुत सारे बच्चे आखिरी के महीने में आके उसको प्रायोरिटी देते हैं। आखिरी के महीने में बर्डन लेके प्रायोरिटी नहीं देनी है, अभी प्रायोरिटी देनी है। मेरे क्लास 12th में 96.75% आई थी, ठीक है, और वो इसलिए आई थी क्योंकि मैं पूरे साल पढ़ी थी, ठीक है। हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे को भी 1 महीना प्रॉपर ऐसा लगा था कि वेस्ट था, घर में बहुत सारी मैरिजेस आ गई थी, बट वो कवर अप हो पाया क्योंकि मैं पहले से पढ़ी थी और मुझे रियलाइज़ हुआ भाई हाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इस चीज़ को लीव करो। समझ गए? कोई प्रॉब्लम हुई थी, मेरी अपनी एक बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो गई थी, मैं बहुत परेशान थी 2-3 दिन। फिर मैंने कहा भाई इससे परेशानी को क्या है, मेरे नंबर आएंगे तो मैं नहीं आएंगे तो मैं ज़्यादा परेशान होंगी। मैंने खुद समझा इस चीज़ को, मैंने ओवरकम करा और मैं नंबर लेकर आई, ठीक है। इवन अभी भी जब मेरे कॉलेजेस है, मेरे ग्रेजुएशन में हर बार सबसे अच्छे नंबर आए हैं। क्यों आए? क्योंकि मुझे पता था दैट आई वॉन्ट दैट। मैंने अपने वर्क के साथ में भी अपनी पढ़ाई को कभी सैक्रिफाइस नहीं होने दिया। जब पढ़ने जाती थी तब कोई बात नहीं सोचती कि क्या भैया कौन सी वीडियो बनानी है, क्या बात है, घर की कोई बात है, कोई बात नहीं सोचती जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही होती हूँ। और यही चीज़ मैं चाहती हूँ मेरे भाई बहनों के साथ हो। जब आप पढ़े हो 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, कंसिस्टेंसी से पढ़ो और उस समय में कोई बात आपको इफेक्ट नहीं करेगी। ओवर थिंकिंग अगर होती है तो उसके लिए मैंने आपको सॉल्यूशन बता दूंगी। डिस्ट्रैक्ट होते हो तो एक सिंपल सॉल्यूशन है, उड़ा दो उन चीज़ों को जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है। फैक्ट इज आपको मन बनाना है और पढ़ना शुरू करना है। तो कितने मेरे भाई बहन आज सीरियसली मन से तैयार है पढ़ाई करने के लिए? 99% लाने के लिए नहीं, आज पूछ रही हूँ मैं आपसे, पढ़ाई करने के लिए तैयार हो, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं हो पाता है, ठीक है। स्टार्ट करना ही कई बार सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बच्चे 5-6 महीने वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। हमें वो नहीं करना है। पहला चैप्टर लीजिए, लेकर आइए अपना रजिस्टर, पहला वाला आता है तो उसके नीचे पेंसिल से एक राइट लगाइए, बहुत अच्छी बात है। पहला भी आता है तो दूसरा आता है उसके नीचे भी लगा दो और तीसरे चौथे से स्टार्ट कर दो। कुछ नहीं आता है कोई बात नहीं, पहला चैप्टर लेकर आओ और अभी भी देर नहीं हुई है, पढ़ना शुरू करो अच्छे तरीके से। और बाकी मैं बात बताऊं अगर आपको सिलेबस की, तो भाई मेरे पे सारा सिलेबस रेडी पड़ा है। 11th 12th ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी वीडियोस मेरे पे तैयार पड़ी है। 12th इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश 11th की भी 10th की भी, सारे चैप्टर्स मेरे पे रेडी पड़े हैं। वीडियोस मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी। आप बताओ कॉमेंट सेक्शन में दीदी हमें ये चैप्टर की वीडियो चाहिए। वीडियो देख ली, चैप्टर देख ली, दीदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ सैंपल पेपर के लेवल वाले। मेरे पास सिलेबस रेडी पड़ा है, मैं अपलोड करना स्टार्ट करूंगी और आप बैक टू बैक पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। ये हम लोगों की आज प्रॉपर डील हुई है। ये 15 दिनों में हमने बहुत सारी पढ़ाई कर लेनी है, वरना 15 दिन बाद आपको पता है कौन सी स्ट्रैटेजी आने वाली है, ठीक है। तो फिर अब हम मिलेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम अपनी इस बैटल को स्टार्ट जो हमने करी आज से कि भाई हाँ सिलेबस कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी, जल्द से जल्द 2-3 दिन बाद रिविजन करना है हमारे को, तो वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इतने में आप जाके मेरे चैनल को चेक कर सकते हो। आप 11th या 10th के या 12th के स्टूडेंट हो, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। फुल इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है और बाकी भी जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सब अपलोड होती रहेंगी वीडियोस, तो जाके एक बार चैनल को चेक कर लो। और बेस्ट नोट्स अगर आपको चाहिए, बहुत इजी लैंग्वेजेस के नोट्स, स्टडी मटेरियल्स से, तो वो जो है आप जाके इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हो, वहाँ मैंने नोट्स अपलोड करिए। कोई और क्वेरीज है तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।